तो चैप्टर 19 शुरू होता है, द इन्वेंटिंग रूम, एवर लास्टिंग गॉबस्टॉपर्स एंड हेयर टॉफीज। ये चैप्टर का टाइटल है। इसमें चलेंगे इन्वेंटिंग रूम में वो रेड दरवाजे से अंदर जब घुसते हैं तो इन्वेंटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पे दो तरह की टॉफ़ी देखने को मिलेंगी। एक का नाम है गॉबस्टॉपर्स और एक का नाम है हेयर टॉफ़ी। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। When Mr. Wonka shouted, "Stop the boat!" the Oompa Loompa jammed their oars into the river and backed water furiously. The boat stopped. जब मिस्टर वांका ने नाव को रोकने के लिए बोलता है तो नदी में वो अपने ओर्स जो चला रहे थे उसको रोक देते हैं और फिर थोड़ा पानी को वापस पीछे की तरफ करते हैं, तो यानी चॉकलेट रिवर को, तो नाव तुरंत रुक जाती है। The Oompa Loompa guided the boat alongside the red door. On the door it said, "Inventing room, private keep out." और उम्पा लुम्पा नाव को उस लाल दरवाजे के नज़दीक ले जाते हैं जिस पे लिखा हुआ है इन्वेंटिंग रूम, और ये प्राइवेट है और इससे दूर रहिए, कीप आउट। मिस्टर वांका took a key from his pocket, leaned over the side of the boat and put the key into the keyhole. मिस्टर वांका अपनी जेब से एक चाबी निकालते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं और उस की होल में, यानी कि जो चाबी लगाने वाला होल होता है उसमें चाबी को लगाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम इन द एंटायर फैक्ट्री, ही सेड। वो बोलते हैं कि ये इस पूरी फैक्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रूम है, सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल माई मोस्ट सीक्रेट न्यू इन्वेंशंस आर कुकिंग एंड सिमरिंग इन हियर। मेरी सारी जो नई खोज होती हैं वो सब इसी में पक रही होती हैं, यानी सारे नए रेसिपीज इसी में पकती और बनती हैं। ओल्ड फिकल ग्रबर नाम है व्यक्ति का, अभी और दो नाम और मिलेंगे। वुड गिव हिज फ्रंट टीथ टू बी अलाउड इनसाइड जस्ट फॉर 3 minutes. सो वुड प्रॉड नोज एंड स्लगवर्थ। ये प्रॉड नोज और स्लगवर्थ और ये फिकल ग्रबर, ये नाम हैं उन व्यक्तियों के जो मिस्टर वांका के अलावा लोग हैं जो चॉकलेट बनाने का काम करते हैं। एंड ऑल अदर रॉटन चॉकलेट मेकर्स, करें कि जितने भी ये 3 हैं और भी दूसरे जो चॉकलेट बनाने वाले लोग हैं जो सड़े गले की तरह चॉकलेट बनाते हैं, जो सड़े हुए चॉकलेट बनाते हैं, अगर उनको इसमें घूमने का मौका मैं दे दूं तो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे। देखो इसमें लिखा है ना, गिव हिज फ्रंट टीथ टू बी अलाउड इनसाइड जस्ट फॉर 3 minutes। कुल 3 मिनट अंदर आकर वो घूमें, इसके लिए अपने आगे का दांत, यानी कि बहुत बड़ी कीमत, यानी कि जो कीमत मांगो वो देने को तैयार है। बट नाउ लिसन टू मी, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। आई वॉन्ट नो मैसिंग अबाउट यू, गो इन, नो टचिंग, नो मेडलिंग एंड नो टेस्टिंग। इज़ दैट एग्रीड? कहते हैं कि लेकिन मेरी बात सुनो, तुम लोग आगे जाओगे, अंदर जाओगे कमरे में, तो कोई मैसिंग नहीं करोगे, कुछ भी इधर उधर सामान नहीं करोगे, कुछ बिगाड़ोगे नहीं, कोई चीज़ छुओगे नहीं, कोई चीज़ टेस्ट नहीं करोगे, लेकर के चखोगे नहीं। इज़ दैट एग्रीड? क्या सब लोग इस बात पे सहमत हैं? यस यस क्राइड चिल्ड्रन। बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। वी वॉन्ट टच अ थिंग, हम लोग किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। अप टू नाउ, फिर चलते हैं आगे। मिस्टर वांका सेड, नोबडी एल्स, नॉट इवन एन उम्पा लुम्पा, हैज़ एवर बीन अलाउड इन हियर। कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तक कि उम्पा लुम्पा में से भी किसी को इसके अंदर आने की अनुमति नहीं है। ही ओपन द डोर एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द बोट इनटू द रूम। तो दरवाज़ा खोलते हैं और नाव में से कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। द 4 children and their partners all scrambled after him. वो 4 बच्चे, क्योंकि एक जा चुका था, हाँ, तो 4 बच्चे और उनके पेरेंट्स जो थे वो सब के सब जल्दी उनके पीछे अंदर घुसते हैं। डोंट टच, शाउटेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका फिर कहते हैं किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, एंड डोंट नॉक, किसी चीज़ को नॉक मत करना, एनीथिंग ओवर, किसी भी चीज़ को भी नहीं।
चार्ली बकेट स्टेयर्ड अराउंड द gigantic रूम इन विच ही नाउ फाउंड हिमसेल्फ। अब उस विशाल कमरे में जिसमें वो था, उसके चारों तरफ चार्ली बकेट देख रहा था। द प्लेस वॉज लाइक अ विच किचन। वो कमरा इतना बड़ा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था ये कोई आदमी नहीं, किसी चुड़ैल का, किसी भूत का किचन हो। All about him black metal pots were boiling and bubbling on huge stove, and kettle were hissing and pans were sizzling, and strange iron machine were clanking and spluttering, and there was pipes running all over the ceiling and walls, and the whole place was filled with smoke and steam and delicious rich smell। फिर उसमें देखता है कि हर जगह बड़े बड़े से चूल्हे हैं, उसमें बड़ी बड़ी से कैटल्स रखी हुई हैं, सब में से कुछ न कुछ पक रहा है, कुछ कुछ आवाज़ें निकल रही हैं। कमरे की दीवारों पे हर और छतों पे हर जगह पाइप लगा हुआ है, और पूरा जो कमरा है उसमें कुछ धुएं जैसा भरा है, भाप जैसा भरा हुआ है, और उसमें से बड़ी डेलिशियस रिच स्मेल और बड़ी खूबसूरत अच्छी खुशबू आ रही है। मिस्टर वांका हिमसेल्फ हैड सडनली बिकम इवन मोर एक्साइटेड दैन यूजुअल। मिस्टर वांका खुद पहले से ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, एंड एनी वन कुड सी दैट ही वॉज दैट दिस वॉज द रूम ही लव्ड बेस्ट ऑफ ऑल। और उनकी गतिविधियों से बिल्कुल देखा जा सकता था, उनकी एक्टिविटी को देख करके, कि ये कमरा उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। ही वॉज हॉपिंग अबाउट अमंग द सस्पेंस एंड द मशीन्स लाइक अ चाइल्ड। हिज क्रिसमस ये उस कमरे का इमेज है। क्रिसमस प्रेजेंट नॉट नोइंग विच थिंग टू लुक एट फर्स्ट। मिस्टर वांका उसमें इस तरह से कूद रहे थे, इस तरह से इधर उधर जा रहे थे, जैसे कि कोई बच्चा हो, जब उसको बच्चे को क्रिसमस में ढेर सारी गिफ्ट मिल जाती है तो खुशी के मारे कूदता है और ये नहीं समझ पाता कि इसमें से किस वाले को पहले खोलें। उसी तरह का हाल मिस्टर वांका का था उस कमरे में पहुंचने के बाद। He lifted the lid from a huge pot and took a sniff। उन्होंने एक बड़े से बर्तन का ढक्कन उठाया, उसमें से थोड़ी सी उसकी महक ली। Then he rushed over and dipped a finger into a barrel of sticky yellow stuff and had a taste। फिर दूसरे जब गए, एक बड़ा सा नली था जिसमें पीला पीला कुछ बह रहा था, उसमें उस उंगली डालते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। Then he skipped across to one of the machine and turned half a dozen knob। फिर उसके बाद एक मशीन के पास जाते हैं और उसके हाफ अ डजन नॉब उसके आधे दर्जन नॉब को दिस एंड दैट यानी कि इधर उधर घुमाते हैं। देन ही पियर्ड एंक्ससली थ्रू अ ग्लास डोर ऑफ अ gigantic ओवन। और फिर एक बहुत बड़ा सा ओवन था, उसमें कांच का दरवाज़ा था, उसमें वो झांकते हैं। रबिंग हिज हैंड्स एंड क्लैकिंग विथ डिलाइट एट व्हाट ही सा इनसाइड। और उस ओवन के अंदर जो उन्होंने देखा उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं देख करके, और कुछ कैकलिंग करते हैं, यानी कि खुशी से कह कहे जैसे हंसते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते हुए हंसते हैं। देन ही रैन ओवर टू अनदर मशीन, अ स्मॉल शाइनी अफेयर दैट केप्ट गोइंग फट 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 फट। फिर एक चमकदार मशीन है, उसकी तरफ जाते हैं, उस मशीन से आवाज़ आ रही है फट 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 फट, एंड एवरी टाइम इट वेंट फट अ लार्ज ग्रीन मार्बल dropped out of it into a basket on the floor। और हर बार जब वो मशीन फट करती है तो उसमें से एक हरे रंग का मार्बल जैसा कुछ गिरता है, जो ज़मीन पे फर्श पे एक टोकरी रखी है, उस टोकरी में गिरता है एक पीस निकल करके, एक बार मशीन जब फट करती है तो। एटलीस्ट इट लुक लाइक मार्बल। अगर वो हरे रंग का मार्बल नहीं था तो कम से कम मार्बल जैसा वो दिख रहा था। एवरलास्टिंग गॉबस्टॉपर्स क्राइड मिस्टर वांका प्राउडली। मिस्टर वांका बड़े गर्व से सबको बोल करके बताते हैं, एवरलास्टिंग गॉबस्टॉपर, ये जो गिर रहा है इसमें से निकल के हरे रंग का, ये एक चॉकलेट है, इसका नाम है एवरलास्टिंग गॉबस्टॉपर। दे आर कम्प्लीटली न्यू, और ये बिल्कुल अभी नया नया मैं बना रहा हूँ। आई एम इन्वेंटिंग देम फॉर चिल्ड्रेन हु आर गिवन वेरी लिटिल पॉकेट मनी। और कह रहे हैं कि मैं इसको उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ
जिन बच्चों को बहुत कम पॉकेट मनी मिलता है, यानी पैसा ज़्यादा चॉकलेट खरीदने के लिए नहीं मिलता उनको। यू कैन पुट एन एवर लास्टिंग गम स्टॉपर इन योर माउथ एंड यू कैन सक इट एंड सक इट एंड सक इट एंड सक इट, इट विल नेवर गेट एनी स्मॉलर। आप इस एवर लास्टिंग गम स्टॉपर को अपने मुंह में रख लीजिए और उसको चूसते रहिए, चूसते रहिए, चूसते रहिए, चूसते रहिए। ये कभी छोटा ही नहीं होगा, मुंह में हमेशा आपके बना ही रहेगा। इट इज़ लाइक गम क्राइड वायलेट ब्यूरोक्रेट। वायलेट ब्यूरोक्रेट जो गम चबाती रहती है हमेशा, तो वो चिल्लाती क्या ये गम की तरह है। इट इज़ नॉट लाइक गम मिस्टर वंका सेठ। कहते हैं मिस्टर वंका नहीं, ये गम नहीं जैसा नहीं है। गम इज़ फॉर चेविंग। गम जो है वो चबाने के लिए होता है। एंड इफ़ यू ट्राइड चेविंग वन ऑफ दीज गम स्टॉपर हियर यू वुड ब्रेक योर टीथ ऑफ। और ये जो यानी गम स्टॉपर जो यहाँ पे है, अगर इसको तुम चबाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा दांत टूट जाएगा। एंड दे नेवर गेट एनी स्मॉलर। और ये छोटा होते, ये छोटा नहीं होते कभी। दे नेवर डिसअपियर, नेवर करेंगे, ये कभी गायब नहीं होते, यानी कि मुंह में डालकर इसको चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो, मुंह में से कभी ये ख़त्म ही नहीं होंगे। एटलीस्ट आई डोंट थिंक दे डू। करें, कम से कम मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि ये ख़त्म नहीं होंगे कभी। देर इज़ वन ऑफ देम बींग टेस्टेड दिस वेरी मोमेंट इन द टेस्टिंग रूम नेक्स्ट डोर। करें कि इसके बगल में जो टेस्टिंग रूम है, उसमें इस गम स्टॉपर चॉकलेट की टेस्टिंग हो रही है। एंड एन उम्पा लुम्पा इज सकिंग इट। और एक उम्पा लुम्पा उस चॉकलेट को लेकर के वहाँ पे सक कर रहा है। ही हैज़ बीन सकिंग इट फॉर वेरी नियरली अ ईयर नाउ विदाउट स्टॉपिंग एंड इट इज़ स्टिल जस्ट एज गुड एज एवर। और वो उम्पा लुम्पा उसको टेस्टिंग ऐसे नहीं कर रहा है, वो 1 साल लगभग हो गए और उसको वो टेस्टिंग में उसको सक कर रहा है, सक कर रहा है। 1 साल से लगातार वो सक कर रहा है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी वैसा ही कि वैसा है जैसा कि शुरू में था। Now over here, Mr. Vanka went on skipping excitedly across the room to the opposite wall. Over there, I am inventing a completely new line of toffees. फिर मिस्टर वांगा कहते हैं कि चलो उधर देखते हैं और दूसरे रूम में दूसरी तरफ लेके जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि यहाँ बिल्कुल नई नई टॉफ़ियों को मैं बना रहा हूँ। He stopped beside a large saucepan. एक बड़ा सा सॉसपैन था, उसके पास वो रुकते हैं। द सॉसपैन वॉज फुल ऑफ अ थिक गुई पर्पलिश ट्रैकल बॉइलिंग एंड बबलिंग। उस जो सॉसपैन में कुछ पर्पल कलर का चीज़ था जो बॉयल हो रहा था, बहुत मुलायम सा चिपचिपा सा था, बॉयल हो रहा था। By standing on his toes, little Charlie could just see inside it. अपने पंजों पे खड़ा होकर चार्ली उसके अंदर देखने की कोशिश करता है। That is hair toffee, cried मिस्टर वंका। मिस्टर वंका कहते हैं कि ये हेयर टॉफ़ी है, यानी बालों वाला टॉफ़ी है। You eat just one tiny bit of that and in exactly half an hour, a brand new, luscious, thick, silky, beautiful crop of hair will start grow out all over the top of your head. यानी कि आप एक चॉकलेट खाओगे और फिर थोड़े ही समय में आपके सिर पे एक नया बाल उगना शुरू हो जाएगा। एंड अ मुस्टैच एंड अ बियर्ड। और फिर उसके बाद आपकी मूछें उगनी शुरू हो जाएंगी, फिर दाढ़ी उगनी शुरू हो जाएंगी। अ बियर्ड क्राइड बेरुका साल्ट। बेरुका साल्ट लड़की है, चिल्लाती है, वो कहती है कि दाढ़ी उगाएगा। हु वांट अ बियर्ड फॉर हेवेंस सेक। करेगी, दाढ़ी कौन चाहेगा। इट वुड सूट यू वेरी वेल सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका उसको मजाक में कहते हैं कि दाढ़ी तुम पे बहुत सूट करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली द मिक्सचर इज़ नॉट क्वाइट राइट येट। लेकिन करें कि दुर्भाग्य से अभी मिक्सचर पूरी तरह से तैयार नहीं है। आई हैव गॉट इट टू स्ट्रॉन्ग, इट वर्क्स टू वेल। करें कि अभी इसका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी यानी जितने बाल उगने चाहिए उससे कहीं बहुत ज़्यादा बाल उगा दे रहा है ये। करें कि आई ट्राइड इट माई सेल्फ येस्टरडे इन द टेस्टिंग रूम एंड इमीडिएटली a huge black beard started shooting out of my chin.
कह रही कि कल मैंने खुद टेस्टिंग रूम में इसको टेस्ट किया था और अचानक मेरी चिन से, मेरे ठुड्डी से नई दाढ़ी निकलनी शुरू हो गई थी। एंड द बियर्ड ग्रू सो फास्ट दैट soon it was trailing all over the floor in a thick hairy carpet। और इतनी तेज़ी से दाढ़ी बढ़ रही थी कि ज़मीन तक वो दाढ़ी बढ़ के चली आई और ज़मीन पे ऐसे बिछ गई बढ़ करके जैसे लगा कि बाल का ही कारपेट बिछा हुआ है। इट वॉज ग्रोइंग फास्टर देन वी कुड कट इट। जितना तेज़ हम इसको काट रहे थे उससे ज़्यादा तेज़ ये बढ़ रहा था। इन द एंड वी हैड टू यूज़ अ लॉन मूवर टू कीप इट इन चेक। और अंत में जब हम इसको काटने में सक्षम नहीं हो पाए, यानी हमारे काटने की स्पीड से ज़्यादा तेज़ से ये बढ़ रहा था, तो हमें लॉन मूवर का यूज़ करना पड़ा। यानी कि जो लॉन मूवर कहते हैं, जो पार्क में घास की कटाई के लिए जो मशीन होती है उसको लॉन मूवर कहते हैं। तो वो घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा इसको जल्दी जल्दी काटने के लिए, ताकि उसके बढ़ने की स्पीड के बराबर हम काट सकें। बट आई विल गेट द मिक्सचर राइट सून। लेकिन मैं इस मिक्सचर को जल्दी ही सही कर लूँगा। एंड व्हेन आई डू एवरीवन विल हैव अ मच वंडरफुल हेयर एज दे कुड विश फॉर। और जैसे ही मैं इसको बना कर ठीक कर लूँगा तब उसको जो लोग खाएंगे तो हर आदमी के पास एक अच्छा बाल होगा जैसा वो चाहता होगा। बट मिस्टर वांका सेड माइक टीवी को बोलता है कि लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स डोंट वांट टू ग्रो बियर्ड एंड मुस्टैच। कह रहे हैं कि लेकिन छोटे बच्चों को तो दाढ़ी और मूछ की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो नहीं चाहते कि दाढ़ी और मूछें आए। डोंट आर्गू माई डियर चाइल्ड, प्लीज़ डोंट आर्गू। कहते हैं कि मुझे इस तरह की बेकार की बहस मत करो। इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस टाइम। इस तरह की बातें करना केवल बहुत ही कीमती समय बर्बाद करना है। नाउ ओवर हियर इफ़ यू विल ऑल स्टेप दिस वे आई विल शो यू समथिंग दैट आई एम टेरिफिकली प्राउड ऑफ। करे कि अगर तुम सब इस तरफ आओगे तो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ दिखाऊंगा जिस पे मुझे वास्तव में बहुत गर्व है। ओह डू बी केयरफुल। कहने की बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधान रहना। डोंट नॉक एनीथिंग, स्टैंड बैक। किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, नॉक मत करना, पीछे खड़े रहना। तो यहाँ पे फिर वो चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर 20 आ गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय।